Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will study chapter 5 plants and photosynthesis. प्लांट्स में चूंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जितनी भी प्लांट है, चाहे वो ट्रीज़ है, बुशेस है, ग्रासेस है या फ्लावरिंग प्लांट है, यानी जो फूल देते हैं, ये हमारे सराउंडिंग को, यानी सराउंडिंग मींस कि हमारे एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन प्लांट का इसके अलावा कुछ और रोल भी है। वो क्या है? प्लांट्स आर पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। फूड चेन ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक्वेटिक सिस्टम में है या जिस सिस्टम में भी है, उन सब का प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है। यहाँ पर आप देख ले खुद, यानी कि बाज़ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं कि डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते, वो जो इनडायरेक्टली खाते हैं, वो ऐसे कि यहाँ पर देखिए स्मॉल फिशेज़ है। स्मॉल फिशेस क्या खाते हैं? फ्लावर खाते हैं एक्वेटिक सिस्टम में। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो तो हम जानते ही हैं। और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाते हैं, फिर उसको बर्ड्स खाते हैं। इसी तरह आप ईगल को देख लें, यानी जो प्रोड्यूसर है दैट इज़ द प्लांट। सो फूड चेन जो है ये प्लांट से ही स्टार्ट होता है। बाज़ प्लांट की लीफ जो है वो वेरी ब्रॉड, यानी ये देखें यहाँ पर रुबाब जो प्लांट है उसके लीफ जो है ब्रॉड है, लेकिन ग्रासेस का इसके बरक्स बहुत ही नैरो होते हैं, बारीक होते हैं। और लेकिन उसका फ़ायदा फिर ये है कि गैसेस जो है वो हर सेल तक पहुंच जाते हैं। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा सनलाइट एब्ज़ॉर्ब होगा। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? चूँकि प्लांट अपना फूड खुद तैयार करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कहाँ पर होता है? लीव्स ऑफ प्लांट में होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पे होता है। डे टाइम पे इस वजह से क्योंकि इसके लिए सनलाइट का होना लाजमी है। अब नाइट टाइम पे सनलाइट तो होता नहीं है, तो लाजमी बात है सिर्फ दिन को होता है। तो दिन को सनलाइट की मौजूदगी की वजह से ये सिर्फ डे टाइम पे होता है। लीव्स जो है विल अडॉप्टेड फॉर देयर जॉब, यानी इसका जॉब क्या है? टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। और ये ब्रॉड फ्लैट थिन शेप प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ज़्यादा होगी। ज़्यादा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होगा। अब इसके अलावा लीफ में अ नेटवर्क ऑफ वेन होता है। ये वेन जो है ये या तो जाइलम होते हैं या फिर जो है फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर पहुंचाना लीफ में। फ्लोएम का काम होता है जो फूड बन जाता है बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम का होता है। गैसेस जो है ये इन आउट कहाँ पे करते हैं? लीफ में। इसमें टीनी होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें मेडरेप आपको नज़र आ रहा है, यानी जो वेन है इसका जो मेन सेंट्रल ये वाला वेन जो होता है इसको मेडरेप कहते हैं। इसके अलावा जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड लेमिना, फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ होता है। और लीफ जो स्टेम पे ये होल्डिंग करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लीफ स्टॉक। अगर हम इसको मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाई मीन्स कि इसको बड़ा करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए लेयर ऑफ वैक्स होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि देखिए प्लांट के जो लीफ होते हैं उसके अंडर साइड पे, नीचे साइड पे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसके थ्रू ही वाटर जो है वो एवापोरेट होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो लेयर है उसके थ्रू क्यों नहीं होता? दैट इज़ यानी वैक्स जो है, ये वैक्स का लेयर जितना बड़ा होता है उतनी ही एवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर कम ज़ाया होता है। ये ऐसे प्लांट में आपको बड़ा दिखाई देगा, लार्जर दिखाई देगा जहाँ पर पानी की कमी हो। अब इसका जो अपर स्किन है ये वाला देखें, ठीक है, इसका अपना एक लेयर है, ये देखें। और यहाँ पर आप लीफ वेन देखें। लीफ वेन हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें या तो जाइलम होता है या फ्लोएम। अगर ये वाटर को सप्लाई करने का काम करते हैं तो फिर ये जाइलम है, और अगर ये फूड पहुंचाने का काम करते हैं तो फिर ये फ्लोएम है। अब जो लीफ पोर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये किडनी शेप के होते हैं, और ये देखिए यहाँ पर लोअर स्किन में होते हैं, अपर पे नहीं होते। वो फिर आपको पता होगा कि अपर सरफेस पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वाटर के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस वजह से। अब जो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है वो भी यहाँ पर आप देख लें कि लीफ में कहाँ पर होता है।
ये देखिए ये अपर स्किन हो गया, क्लोरोप्लास्ट सेल विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी जो क्लोरोप्लास्ट सेल होता है जिसमें फिर क्लोरोफिल होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये देखिए ये लोअर स्किन हो गया। वाटर वेपर एंड गैसेज मूव इन एंड आउट ऑफ लीफ थ्रू पोर्स, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दी सर्कुलर फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग लीव्स के ये अगर ये वाटर में होते हैं, फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ये अमेजोनियन वाटर लिली प्लांट के होते हैं जिसका नेम है विक्टोरिया अमेजोनिका। अब इसका जो डायमीटर होता है वो 2.4 मीटर होता है, और ये कहा जाता है कि ये ज़मीन पर जो है सबसे लार्जेस्ट अनडिवाइडेड यानी पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है ये लीफ होता है। किस चीज़ का? अमेजोनियन वाटर लिली का। ओके, नाउ दी केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस में आखिर होता क्या है? तो इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ये तीर के इस साइड पे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल लेते हैं, और जो ग्लूकोज होता है या ऑक्सीजन जो है इसको हम एज अ प्रोडक्ट लेते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रॉ मटेरियल को हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज या ऑक्सीजन। और एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आपको सनलाइट से मिलेगी, और ये सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? ये क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होता है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होते हैं। जब भी पिगमेंट आते हैं, पिगमेंट का काम यही होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस तो हम इस तरह इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, सनलाइट मेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सनलाइट चूंकि सन से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है कि जहाँ पर जिस चीज़ के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसी जगह पर मूवमेंट करते हैं जहाँ पर इनकी तादाद कम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम है, तो ये इसकी तरफ मूवमेंट करते हैं। इसको हम डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। वाटर एंड मिनरल आर कैरीड टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। जो रूट होते हैं ये थ्रू रूट हेयर जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, और थ्रू जाइलम ये लीफ तक पहुँच जाते हैं। ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम, वो फूड पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब जो सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज, यानी जो ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाता है प्लांट अपने ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, जो रह जाता है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो ऑक्सीजन बनता है रेस्पिरेशन से हट के, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं ये फिर एयर में डिफ्यूज़ कर देते हैं। डिफ्यूज़न फिर वही प्रोसेस है। इट इज़ दिस ऑक्सीजन मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। इसी ऑक्सीजन की वजह से जो है ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। ओके, डिड यू नो फ्लोएम जो है ये लिविंग टिश्यू है, जबकि जाइलम जो है ये डेड है। ये स्टार्ट से ऐसा नहीं होता, यानी जाइलम में 4 किस्म के सेल होते हैं। वो पहले अपना फंक्शन करते रहते हैं, लेकिन बाद में अपना फंक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता से उसमें डेडनेस आ जाती है। लेकिन फ्लोएम में 3 किस्म जो है वो लिविंग होते हैं। इस वजह से हम फ्लोएम को कहते हैं लिविंग टिश्यू, और जो जाइलम है उसको हम कहते हैं डेड, यानी जो सेल जिन सेल से ये बना होता है उन पे डिपेंड करता है। द रिंग ऑन अ ट्री ट्रंक और द रिमेन ऑफ ओल्ड जाइलम टिश्यू। अगर आप किसी ट्रीज़ को काट देते हैं, उसका जो ट्रंक रह जाता है दैट इज़ एक्चुअली ए जाइलम होता है। 1 रिंग फॉर ईच ईयर द ट्री वाज अलाइव। अब जो वो रिंग 1 साल में एक बनता है, तो वो रिंग काउंट करके आप बता सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल रहा है। टेस्ट यूर सेल्फ, वाई आर प्लांट इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्लांट की क्या ज़रूरत है? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें फूड कैसे मिलेगा? सो दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ द फूड चेन, यानी फूड प्रोवाइड करने के लिए प्लांट का होना लाजमी है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, इस वजह से दे आर इम्पॉर्टेंट।
सेकेंड वन इज वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? अभी हमने पढ़ा फ्रॉम सनलाइट। हाउ डज द शेप ऑफ लीफ हेल्प देम डू देयर जॉब? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द शेप ऑफ लीफ हेल्प देम डू देयर जॉब? अब लीव्स का जॉब क्या होता है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि द शेप ऑफ लीफ विच प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, कि जिसमें सरफेस एरिया लार्जर होता है, आर सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट होगी, उतना ही फास्ट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वन इज द स्टार्च टेस्ट, यानी हमने टेस्ट करना है कि जो स्टार्च है वो लीफ में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। इसकी क्या ज़रूरत है? इससे हमें ये पता चलेगा कि प्लांट फोटोसिंथेसाइजिंग यानी अपना फूड तैयार कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ये करना है कि लीफ लें और उसको बॉइलिंग वाटर में सॉफ्ट करना है 2 मिनट के लिए। बॉइलिंग वाटर मीन्स कि इस वाटर का टेम्परेचर जो है ये तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर यहाँ से लेके इसको अल्कोहल के साथ इसका ग्रीन जो कलर होता है बिकॉज ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल वो आपने रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फ्लेम होता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें बर्निंग का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। और उसके बाद लीफ जब आप वाटर से निकाल देते हैं उसके साथ आयोडीन के कुछ ड्रॉप आपने उस पर ऐड करने हैं। जब आयोडीन के कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कलर आ जाता है उससे आपको मालूम हो जाता है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। अगर इसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसाइजिंग का प्रोसेस कर रहा है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि इसमें स्टार्च है, स्टार्च पे अगर आप ऐड करते हैं आयोडीन तो वो ब्राउन कलर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में। लेकिन अगर ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इसकी फोटोसिंथेसाइजिंग यानी फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें नहीं हो रहा। टेस्ट योरसेल्फ। नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द स्टार्च टेस्ट शोज दैट अ प्लांट हैज़ बीन फोटोसिंथेसाइजिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन स्टार्च टेस्ट इट शोज दैट प्लांट हैज़ बीन फोटोसिंथेसाइजिंग। यानी कि अगर आप उसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं तो आयोडीन का जो ओरिजिनल कलर है दैट इज़ ब्राउन कलर वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ब्लैक में जब ये स्टार्च के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसाइजिंग इसमें हो रहा है। वट कलर इज़ आयोडीन? द ओरिजिनल कलर ऑफ आयोडीन इज़ ब्राउन। ठीक है। वट कलर डज आयोडीन गो व्हेन मिक्सड विद वाटर विद द स्टार्च? इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। So iodine turns blue black on reaction with the starch. Testing the equation, यानी जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पढ़ा कि कैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। यूजिंग द स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट से ये पॉसिबल है दैट कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोफिल आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्च टेस्ट से क्यों? स्टार्च टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर स्टार्च बन रहा है इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अगर स्टार्च नहीं बन रहा तो उसमें हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक अपैरेटस इस्तेमाल होता है इन अ वेल लिट प्लेस अंटिल द टेस्ट ट्यूब इज अ फुल ऑफ गैस। टेस्ट द गैस यूजिंग अ ग्लोइंग स्प्लेंटर टू सी इफ इट इज़ ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग गैस है, अगर आप इस इक्विपमेंट के साथ, ये एक इक्विपमेंट होता है जो स्प्लेंट होता है, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखें कि जो टेस्ट ट्यूब रखा है, अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यहाँ पर आएगा और इसको जब आप लेबॉरेटरी इक्विपमेंट यानी स्प्लेंट का प्रोसेस आप रिपीट कर देते हैं तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट में तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूसिंग। ये प्लांट का लीफ का जो पोर्शन है वो आपने ऐसे कवर करना है,
ये फनल के साथ कि जो ऑक्सीजन बन रहा है वो इससे बाहर ना जा सके। दूसरा हमने चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोडा लाइम यानी सोडा लाइम लेते हैं। सोडा लाइम होता क्या है, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम। इसकी कम्बिनेशन या मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। अब इसमें क्या है कि सोडा लाइम जो है, जब आप प्लास्टिक बैग उसके ऊपर लीफ के ऊपर ऐसे कवर कर देते हैं लीफ को प्लास्टिक बैग के साथ, और इसके ऊपर आप क्या करते हैं, सोडा लाइम लगा देते हैं। तो सोडा लाइम जो है ये तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो जब जो लीफ तक जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो क्या करेगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा सोडा लाइम के साथ, तो लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा और लीफ का फिर आप उसका स्टार्च टेस्ट लेते हैं, तो स्टार्च टेस्ट लेने के बाद उस लीफ में आपको स्टार्च जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ नीडेड, यानी इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फिर हमने चेक करना है कि लाइट यानी सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल लेते हैं और उसके थ्रू हम लीफ को, चूँकि लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसको कवर कर देते हैं। तो कवर करने के बाद जब उस पर एक दिन गुजर जाता है तो फिर उसका हम स्टार्च टेस्ट लेते हैं। स्टार्च टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है यानी उसमें स्टार्च बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट नहीं पहुँच रही थी, फिर भी स्टार्च बन गया है, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना लाजमी नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर स्टार्च जो है वो फिर नहीं बनता। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं बनता, जो स्टार्च का ओरिजिनल कलर है दैट इज़ ब्राउन, तो जो ब्राउन कलर अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ नीडेड, यानी इसकी ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल लाजमी है या नहीं है। हर एक केमिकल रिएक्शन में एक कैटालिस्ट होता है। एक्चुअली यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ये एक कैटालिस्ट का काम करता है। यहाँ पर अगर आप लीफ लेते हैं वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब है कि अगर आप ऐसा लीफ लेते हैं कि जिसमें डिफरेंट कलर है, यानी फुल ग्रीन कलर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर नहीं है, उसमें डिफरेंट कलर है। डिफरेंट कलर में एक पोर्शन आपको ऐसा मिल जाएगा कि जिसका वाइट होगा। अगर आप उस वाइट पोर्शन को लेते हैं और उसका आप आयोडीन के साथ टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो वाइट पार्ट होगा उसमें आपको स्टार्च का टेस्ट जो है वो नेगेटिव नज़र आएगा, यानी वहाँ पर स्टार्च जो आयोडीन का कलर है वो चेंज नहीं होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर स्टार्च नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल, कि जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता वहाँ पर स्टार्च भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत लाजमी है। टेस्ट यूर सेल्फ। नंबर 1, व्हाट गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडा लाइम। अभी हमने पढ़ा कि सोडा लाइम कौन सा गैस एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडा लाइम। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है तो लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना लाजमी होता है, लेकिन वो तो सोडा लाइम के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, लीफ तक नहीं पहुंच पाता। नंबर 2, सजेस्ट why foil is only put around part of a leaf in the experiment to show that light is needed for photosynthesis। यानी कुछ लीफ का थोड़ा सा हिस्सा हम क्यों कवर करते हैं फॉयल के साथ, तो इस वजह से बिकॉज दैट स्पेसिफिक पार्ट विल गिव नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। उसी जगह पर आपको स्टार्च नहीं मिलने वाला, सो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बनने का मतलब है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेम लीफ विल गिव पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। बाकी उसी लीफ का बाकी हिस्सा जो है, अगर वहाँ पर स्टार्च है यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीफ है, उस लीफ के इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं आयोडीन का, आयोडीन के साथ स्टार्च टेस्ट करते हैं, यहाँ पर लीफ जो है नेगेटिव टेस्ट देता है और सेम लीफ जो है यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट देता है। अगर हम पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि
हम कह सकते हैं कि ये लीफ शायद बाकी लीफ से डिफरेंट हो, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेम लीफ का होना चाहिए। तो जहाँ पर आप कवर कर रहे हैं वहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, जिसका मतलब है कि लाइट की गैर मौजूदगी की वजह से यहाँ पर नहीं बना। तो इसका मतलब है कि लाइट ज़रूरी है। यहाँ पर चूँकि लाइट की मौजूदगी की वजह से है, तो इसका मतलब है कि लाइट इज़ नीडेड। नंबर 3, व्हाट डज अ ग्लोइंग स्प्लेंट, जो कि एक लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है, व्हेन इट इज़ पुट इनटू ऑक्सीजन। अब चूंकि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होता है, ग्लोइंग स्प्लेंट विल रीइग्नाइट व्हेन इट इज़ पुट इनटू ऑक्सीजन। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है इसका नहीं होता, इसके अपोजिट आएगा, यानी ये एक्सटेंग्विश हो जाएगा विद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल रीइग्नाइट। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि कितना तेज़ी से हो रहा है इन अ वेरीगेटेड लीफ। पहले भी मैंने बताया है कि वेरीगेटेड लीफ मींस कि उसमें ग्रीन कलर के अलावा बाकी कलर हो, यानी डिफरेंट कलर हो, वैरायटी हो, उसमें फास्ट नहीं होता जितना ग्रीन लीव्स में होता है, ऑफ द सेम साइज। यानी कि अगर साइज़ बढ़ाते हैं तो फिर तो कलर के अलावा भी इसमें एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन हम उसकी की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि सिर्फ कलर में फ़र्क है, एक ग्रीन है दूसरे वेरीगेटेड है। तो उसमें ये क्या होता है कि वेरीगेटेड लीफ में ग्रीन और वाइट के अलावा एक्स्ट्रा कलर होते हैं। तो जहाँ पर ये ग्रीन कलर के अलावा जो कलर है, ठीक है, जितने भी कलर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते, तो वहाँ पर लाजमी बात है फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, लो होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर लीफ विच हैव अ ग्रीन साइज। जो ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि वेरीगेटेड जो लीफ होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतनी ही रेट से जितना ग्रीन करता है। तो इस वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो स्लो होता है, डाउन होता है। व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज, यानी कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें जो प्रोडक्ट आता है ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ क्या करता है प्लांट। ये चूँकि टाइप ऑफ शुगर है, ये एज अ फूड इस्तेमाल होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू तैयार कर लेता है। ये मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। कैसे, सम ऑफ इट विल बी यूज्ड इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यही ग्लूकोज, अब ये रेस्पिरेशन जो है ये अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस है, यानी इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अमल करते हैं तो इसमें बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इस एनर्जी को प्लांट जो है एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन जो है इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट सेल होता है, और इसमें ये नहीं है कि ये दिन को होता है या रात को होता है, ये हर टाइम होता है, नाइट को भी और डे टाइम को भी। फोटोसिंथेसिस की तरह सिर्फ डे टाइम पे नहीं होता। अब इसके अलावा जो ग्लूकोज रह जाता है वो चेंज हो जाता है टू द स्टार्च या ऑयल फॉर्म में। अब ये स्टोर कर लेते हैं, प्लांट जो है डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्लांट पे, बाज़ जो है रूट में स्टोर कर लेते हैं, बाज़ स्टेम में, बाज़ सीड्स में, और बाज़ जो है फ्रूट में। अब डिफरेंट प्लांट्स है कि जिसके हम रूट खाते हैं, गाजर वगैरह अगर आप देख लें, और बाज़ ऐसे हैं कि जिसका हम स्टेम खाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि जिसका हम फ्रूट। डिपेंड करता है कि उसने स्टार्च कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। सो व्हेन इट इज़ नीडेड इट इज़ चेंज बैक इनटू द शुगर। जब ये ज़रूरत होती है प्लांट को शुगर की, तो फिर इसको रिवर्स प्रोसेस कर लेते हैं। इसके अलावा ये चेंज हो जाता है इनटू द सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज गिव अ स्ट्रांग आउटर कोट टू प्लांट सेल, इट हेल्प द प्लांट सपोर्ट इटसेल्फ। यानी जो सेल वाल बनता है प्लांट सेल के ऊपर वो सेलुलोज से बनता है, तो उसमें जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज से बनता है। यानी न्यू सेल बनाने के लिए जो सेलुलोज होता है वो थ्रू ग्लूकोज बनता है। सम इज जॉइंड अप विद मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल से सिर्फ वाटर नहीं आते, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, उसमें मेजर माइनर दोनों आते हैं। नाइट्रोजन जो है वो मेजर है, यानी ज़्यादा तादाद में चाहिए।
नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल इज जॉइंड अप विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है ये प्लांट के लिए या इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट्स नीड वाटर, के प्लांट्स को वाटर की भी ज़रूरत होती है। अब ये वाटर कहाँ से आता है? ये सॉइल के थ्रू। अब सॉइल से ये डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द रूट। अब रूट में कैसे होते हैं? उसमें रूट हेयर जो सेल होते हैं। अब रूट हेयर का फ़ायदा क्या होता है? ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। रूट हेयर गिव बिग सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जिस तरह हमने पढ़ा कि लीफ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर रूट हेयर का आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा रूट का काम क्या होता है? होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, यानी सपोर्ट करता है। दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब इस मिनरल में डिफरेंट, जिस तरह भी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन भी आ जाता है जो कि फिर प्रोटीन बनाने के काम आता है। यानी प्लांट को इन सारी चीज़ों के साथ साथ वाटर की भी बहुत ज़रूरत होती है। हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर, कैसे बग़ैर किसी मशीन के प्लांट 300-400 फुट तक कैसे पानी लेके जाता है? रूट हेयर सेल टेक इन वाटर बाय डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, और इनके सब जिस डिफ्यूजन के थ्रू होता है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, हमने पढ़ा है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पर हाई वाटर कंसनट्रेशन मीन्स कि जहाँ पर पानी का मिकदार ज़्यादा हो, सॉइल में पानी का मिकदार ज़्यादा होता है, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन। अब रूट हेयर में अगर आप देख लें यहाँ पर पानी का मिकदार कम होता है तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से लो में आता है। इसी तरह ये रूट हेयर में एंटर हो जाते हैं। एंटर द रूट हेयर सेल बिकॉज द कंसनट्रेशन आउटसाइड इज स्ट्रॉन्गर देन इनसाइड। पानी का मिकदार कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर की तरफ इज़ कम्पेयर टू रूट हेयर सेल, तो ये एंटर हो जाता है। एज मोर एंड मोर वाटर एंटर द रूट हेयर सेल दे नाउ हैव मोर वाटर देन द सेल नेक्स्ट टू देम। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है हमारे पास, यहाँ पर पानी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पानी आ गया, बाहर की निस्बत तो कम है, लेकिन इस सेल की निस्बत इसमें पानी ज़्यादा है। अब जब यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन इसकी निस्बत यहाँ पर कम है, ठीक है। अब जब यहाँ पर कम है तो ये मूवमेंट करके यहाँ पर आएगा, यानी नेक्स्ट इस तरह से जो है प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस अक्रॉस इनटू सेल्स फर्दर इनसाइड द रूट। इसी तरह से चलता रहता है विद वाटर कंटिन्यूसली एंटरिंग द रूट। जैसे जैसे रूट में पानी अंदर हो रहा है, इट मस्ट गो समवेयर। अब ये भी कहीं ना कहीं पे तो जाना चाहिए ना। रनिंग थ्रू अ प्लांट इज अ मिनिएचर पाइपलाइन ऑफ जाइलम ट्यूब विच कैरीज वाटर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो जाता है पानी किसके थ्रू जाता है? थ्रू जाइलम जाता है। अब ये जाइलम के थ्रू, यानी जाइलम ही ऐसा पाइप है जो कि प्लांट के बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इस पानी को। अब ये जाइलम में बग़ैर किसी मशीन के पानी कैसे जाता है? तो यहाँ पर नेचुरल एक मशीन है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। पहले हमने पढ़ा है कि जो लीफ होता है, लीफ के सरफेस से वाटर एवापोरेट होता है। अब जब वाटर एवापोरेट होता है तो यहाँ पर पानी की कमी आ जाती है। अब ये पानी की कमी जो है लीफ कहाँ से पूरा करेगा? साथ वाले स्टेम से पूरा करेगा, यहाँ पर जो सेल होगा। अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पानी की कमी, और फिर यहाँ पे अल्टरनेट जो कंजुगेटेड सेल होगा वहाँ पर पानी की कमी आ जाती है। यानी इस तरह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है। तो डिफरेंट थ्योरीज है, वो फिर आगे आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये प्रेशर डेवलप होता है और फिर ये प्रेशर कैसे रूट तक पहुँचता है और फिर रूट जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। टेस्ट योर सेल्फ, बताएं कि कितनी समझ आई है आपको पिछले जो आपने पढ़ा। वाई डू रूट हेयर सेल्स हैव 10 मेम्ब्रेन। रूट हेयर जो सेल होते हैं रूट के ऊपर,
उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो थिन क्यों होते हैं, थिन मेम्ब्रेन्स। देखिए रूट हेयर के थ्रू पानी और वाटर यानी मिनरल ने एंटर होना होता है। सो हम कह सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर वाटर एंड मिनरल टू पास थ्रू थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर एंड मिनरल आसानी के साथ टू पास थ्रू मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप पास लिखें। द सेकेंड वन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। Osmosis is a movement of water molecule from its higher concentration. Its higher concentration means concentration of water to lower concentration of water is called osmosis. यानी movement of water, वाटर की ऐसी मूवमेंट कि जहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन यानी मकदार ज़्यादा हो तो वो ऐसी मूवमेंट करे कि जहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो, मकदार कम हो, तो ऐसी मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। बी, एक्सप्लेन हाउ वाटर एंटर्स रूट हेयर सेल्स। जो रूट हेयर सेल्स होता है उसमें वाटर कैसे एंटर होता है। वाटर एंटर रूट हेयर सेल बाय अ डिफ्यूजन प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन प्रोसेस जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर एंटर होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंस इन देयर कंसेंट्रेशन, यानी वाटर जो कंसेंट्रेशन है इनसाइड ऑफ रूट हेयर सेल्स एंड आउटसाइड यानी सेल सॉइल में कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से भी एंटर होता है। सी इज वेयर डज द वाटर गो, यानी जो वाटर एब्जॉर्ब होता है थ्रू रूट हेयर, फिर फर्दर इसमें क्या होता है। वाटर एंटर द रूट हेयर सेल एंड इज फर्दर पास्ड इनटू द जाइलम ट्यूब्स, ठीक है, which carries water to the rest of the plant। फिर ये जाइलम का फंक्शन है कि वो रेस्ट ऑफ द प्लांट में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू रूट सेल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का आपसे पूछ रही हैं, तो इस ऑक्सीजन को जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज के साथ जो आता है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये पूछ रही हैं रूट सेल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम। So root cell get their oxygen from air and space between the soil। चूँकि सॉइल के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होता है, उसमें भी ऑक्सीजन का गैस होता है, तो इस गैस जो है वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू दे डू विद दिस ऑक्सीजन, यानी कि रूट सेल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड स्पेस बिटवीन द सॉइल। फिर ऑप्शन बी में पूछ रहे हैं कि फिर इस ऑक्सीजन का प्लांट क्या करते हैं। रूट सेल यूज़ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन द रूट सेल। रूट सेल में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट्स नीड मिनरल। मिनरल की अभी ज़रूरत होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा सर्वाइव के लिए प्लांट्स मिनरल एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है ताकि नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ कर सके। प्लांट यूज़ मिनरल टू मेक फूड मालिक्यूल सच इज़ प्रोटीन। पहले भी हमने पढ़ा है कि जब ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस से आता है, जब इसके साथ रिएक्शन होता है नाइट्रोजन का, तो इस नाइट्रोजन के रिएक्शन के साथ ये प्रोटीन बना लेता है और इस प्रोटीन को फिर प्लांट फर्दर इस्तेमाल करते हैं। वेयर डू मिनरल कम्स फ्रॉम, मिनरल कहाँ से आते हैं। सम मिनरल कम्स फ्रॉम रॉक्स, यानी रॉक्स की डिग्रेडेशन से कुछ मिनरल्स आते हैं, और बाज़ जो है रेन वाटर में आ जाते हैं, और बाज़ जो है फीसेस या यूरिन ऑफ एनिमल, यानी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन के हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म के हैं, और उनसे आ जाते हैं। या फिर डेड बॉडीज़ का हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी डिसोल्यूशन कर लेते हैं और प्लांट फिर इसको फर्दर इस्तेमाल करते हैं, या प्लांट जो डेड हो जाते हैं उनकी डीके से भी यही मिनरल आ जाते हैं सॉइल में, और रूट हेयर के थ्रू फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। या फिर फार्मर ऐसा करते हैं कि फर्टिलाइज़र, जिसको हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस की काफ़ी मकदार होती है, जिसमें ऑल मिनरल द क्रॉप प्लांट्स नीड, यानी डिफरेंट मकदार में डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसके मुताबिक यही फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं।
अब जो एडिशन या रिमूवल ऑफ मिनरल है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि देखिए कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जब डेड डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिमेन, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो डेड प्लांट्स या एनिमल होते हैं उनके डिकम्पोजिशन करते हैं, रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस होता है, तो इससे मिनरल जो है वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। कैरिड इन बाय फ्लडिंग रिवर्स अपटेक बाय प्लांट टू बिल्ड फूड मालिक्यूल्स, और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सॉइल से ये रिमूव हो जाते हैं। मिनरल इन द सॉइल, ब्रेक डाउन ऑफ बेड रॉक बाय वेदरिंग, वेदरिंग से होता है। प्लांट रूट्स एंड बियरोइंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स या प्लांट के एक्शन से भी जो रॉक्स होते हैं उसकी वेदरिंग होती है, उससे मिनरल आ जाते हैं। इन कल्टिवेटेड सॉइल रिमूवल बाय दीज टू प्रोसेस इज सो ग्रेट दैट मिनरल मस्ट बी एडेड एज फर्टिलाइज़र। एक तो इससे रिमूव हो जाता है, दूसरा ये है कि लीचिंग, लीचिंग ये है कि जो मिनरल जो सॉइल में होते हैं रेन वाटर के साथ, ये आहिस्ता आहिस्ता से जो रूट हेयर होते हैं उससे नीचे चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीचिंग। तो इसकी फिर क्या करना चाहिए, कल्टीवेटेड सॉइल में फिर फर्टिलाइज़र ऐड करने चाहिए। हाउ मिनरल गेट इनटू द प्लांट्स, यानी जो मिनरल होते हैं ये प्लांट में कैसे एंटर होते हैं। ये चूँकि सॉइल से एंटर होते हैं, बाज़ ऐसा होता है कि इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, यानी डिज़ॉल्व होते हैं। सम डिज़ॉल्व इन द वाटर, जो सोल्यूशन बन जाता है, एंड देन एंटर द रूट हेयर सेल्स इन द वाटर। मोस्ट मिनरल्स हाउएवर आर मूव्ड इनटू द प्लांट रूट सेल यूजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे दो किस्म के हो रही हैं, एक वो कि जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, दूसरा वो कि जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ बिकॉज देयर आर यूजुअली फीवर मिनरल इन द सॉइल देन इन द प्लांट सेल। अब एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये मिनरल फॉर एग्ज़ाम्पल ले, इसकी मकदार जो है आउटसाइड कम है, इनसाइड ज़्यादा है, तो बिला एनर्जी की ये अंदर क्यों जाए, डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको अंदर लेके जाने के लिए इसकी क्या होती है, एनर्जी इज़ नीडेड टू पुल मिनरल इनटू द रूट सेल, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है अंदर ज़्यादा है, तो एनर्जी इस वजह से चाहिए होती है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि प्लांट डू नॉट रियली नीड सॉइल, प्लांट को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन बी ग्रोन इन अ कंटेनर ऑफ वाटर, जिसमें ऐसा कंटेनर जिसमें वाटर हो और प्रोवाइड किया गया हो किस चीज़ के साथ, राइट मिनरल। क्योंकि सॉइल का फंक्शन क्या है, सॉइल का फंक्शन ये है कि ये मिनरल सॉइल में मिनरल होते हैं तो ये इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर सॉइल नहीं है, आपने किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और उसमें सारे मिनरल ऐड किए हैं, तो फिर सॉइल की जो है ज़रूरत नहीं होती। टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू प्लांट्स नीड मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्लांट्स को। प्लांट नीड मिनरल एलिमेंट फॉर नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ, यानी नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही एलिमेंट जो ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता है उसके साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ या हेल्थी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ मिनरल गेट इनटू द सॉइल, सॉइल में मिनरल कहाँ से आते हैं। मिनरल गेट्स इनटू द सॉइल फ्रॉम रॉक्स वेदरिंग, इन weathering of rocks dissolved in rainwater, excretory waste of animals, यानी जो excretory material होते हैं, feces वगैरह हो गया, and from decomposition of dead bodies of plants and animal, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होती है उससे फिर ये मिनरल जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सॉइल में ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई सम सॉइल नीड फर्टिलाइज़र एडेड टू देम, यानी बाद सॉइल को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑन लीचिंग एंड अपटेक ऑफ एलिमेंट बाय प्लांट टू बिल्ड फूड मॉलिक्यूल्स, एक तो लीचिंग का प्रोसेस होता है, दूसरा ये कि प्लांट जो है यही एलिमेंट्स सॉइल से लेते हैं कंटिन्यूसली, सो डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट ऑकर इन द सॉइल,
देयरफॉर सॉइल नीड फर्टिलाइज़र। इन दो प्रोसेस की वजह से फिर सॉइल में फर्टिलाइजर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमी आ जाती है, इस वजह से ऐसे सॉइल को फिर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब 2 वेज दैट मिनरल गेट इनटू रूट सेल। रूट सेल में मिनरल कैसे एंटर होते हैं? तो फर्स्ट वन, मिनरल गेट इनटू रूट सेल इन सोल्यूशन, यानी जो मिनरल होते हैं उसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं वाटर में, यानी इन सोल्यूशन फॉर्म में। सेकंड इज़ बाय यूजिंग एनर्जी अगेंस्ट कंसंट्रेशन, तो हम इसको कहते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेयर इन अ प्लांट डज फोटोसिंथेसिस मेनली टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो लीव्स में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो आप कह सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्यूब विच कैरी वाटर इन प्लांट, तो उसके लिए इस वाटर का काम जो है ये जाइलम करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब विच कैरी फूड इन अ प्लांट, जबकि फूड का काम जो है ये फ्लोएम करता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि इट इज़ टोटली अपोजिट टू द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो एनर्जी देते हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रीन केमिकल विच एब्जॉर्ब लाइट इन प्लांट्स, जो कि क्या है? दैट इज़ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है। ट्रू और फॉल्स का आपने बताना है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। सही बात है। कंटेन इनसाइड द प्लांट सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल में नहीं होता, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल में नहीं होता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, यानी सनलाइट से है जो एनर्जी होती है वो सनलाइट से मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू टेनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। तो ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंडर साइड में भी होता है और स्टोमेटा भी कहते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ फास्टर एंड वेरीगेटेड लीव्स, यानी ऐसे लीव्स के जिसमें ग्रीन पोर्शन कम हो, डिफरेंट कलर हो, ग्रीन कम हो, बिकॉज देयर इज़ नॉट एज मच क्लोरोफिल इन देम। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन फास्टर नहीं होता बल्कि स्लोअर होता है, स्लो होता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट की मिकदार कम होने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि फास्टर नहीं लिखना चाहिए, स्लोअर लिखना चाहिए। Respiration can only take place in green plant during the day because that is when the plant is making glucose by photosynthesis। नहीं, respiration का जो प्रोसेस है हर सेल में होता है, और ये चूँकि सनलाइट की मौजूदगी के साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ये डे एंड नाइट दोनों में होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये भी फॉल्स है। फोटोसिंथेसिस अलबत्ता डे टाइम पे होता है, नाइट टाइम पे नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन में ये कंडीशन नहीं है। द डायग्राम शोज अ लीफ फोटोसिंथेसाइजिंग, यानी जो डायग्राम है फोटोसिंथेसिस इसमें हो रहा है। इट इज़ टेकिंग इन रॉ मटेरियल ले रही है और प्रोडक्ट जो है वो बना रही हैं। तो आपने क्या करना है, नेम द रॉ मटेरियल ए एंड बी, यानी ए और बी क्या होता है। ए में आप लिख सकते हैं कि वाटर, क्योंकि नीचे से आ रहा है, और प्लस बी जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखें। नेम द प्रोडक्ट डी एंड ई, डी का आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज आता है प्लस हमें ऑक्सीजन मिलता है। व्हाट डू द एरो लेबल सी रिप्रेजेंट, यहाँ पर सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सनलाइट आ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की सनलाइट का होना लाजमी है। राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आप मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर आप लाइट लिख सकते हैं और यहाँ पर आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देते हैं। हाउ कुड यू शो दैट अ लीफ वाज फोटोसिंथेसाइजिंग, तो स्टार्च का जो टेस्ट होता है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्च बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, इट मींस कि फोटोसिंथेसाइजिंग यानी लीफ में प्रोसेस शुरू है। लेकिन नहीं है, नेगेटिव है, तो लीफ में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट ऑर्डर
डिस्क्राइब हाउ टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। जो टेस्ट स्टार्च कि स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट है उसके से सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरतीब से आपने लिखना है। नंबर 1 पे ये आता है पुट अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स टू सफन इट, ठीक है। सेकंड नंबर पे पुट आउट द बंसन फ्लेम। थर्ड नंबर पे हमारा हीट द लीफ इन अल्कोहल टू टेक अवे द ग्रीन कलर। चूँकि अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इससे पहले बर्न जो होता है, बंसन फ्लेम जो होता है, उसको हटाया जाता है। फोर्थ नंबर पे सफरन लीफ इन वाटर, और यानी इसको फिर से सॉफ्ट कर देते हैं। एंड एट द एंड फिफ्थ नंबर एड आयोडीन टू द लीफ। अगर ये ब्राउन कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में तो प्रेजेंट है, नहीं होता तो फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट पुट दिस ग्लूकोज टू अ वैरायटी ऑफ यूजेज। रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें यानी प्रोटीन ग्लूकोज, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई डज अ प्लांट नीड टू स्टोर ग्लूकोज। जब इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसको स्टोर करने की ज़रूरत क्या है। तो उसका आंसर ये है कि इट यूजेस द स्टोर्ड ग्लूकोज व्हेन लीव्स फॉल ऑफ। चूँकि एक सीज़न ऐसा आ जाता है कि प्लांट की लीफ जो है वो गिर जाते हैं, तो फिर इनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, तब जाके इस स्टोर ग्लूकोज को फिर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल्यूलोज यूज्ड फॉर। जो सेल्यूलोज प्रिपेयर हो जाता है ग्लूकोज से, उसको किस मकसद के लिए प्लांट इस्तेमाल करते हैं। सेल्यूलोज इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल वॉल्स, यानी जो सेल वॉल न्यू सेल वॉल बनते हैं वो सेल्यूलोज से बनते हैं। प्रोटीन कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो उसमें क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एलिमेंट डज नॉट कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल के C6H12O6 बनाता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उसमें आ जाते हैं, प्लस जो है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन उसमें से नहीं आता। सो द आंसर इज नाइट्रोजन। नंबर बी, वेयर डज अ प्लांट गेट दिस एलिमेंट फ्रॉम। अगर ये नाइट्रोजन उससे नहीं आता फोटोसिंथेसिस से, तो फिर ये कहाँ से मिलता है। प्लांट गेट दिस एलिमेंट फ्रॉम सॉइल। एक्सप्लेन वाई फ्रेश कैरोट टेस्ट स्वीट्स, यानी जो गाजर हम खाते हैं वो स्वीट क्यों होता है। तो उसमें ग्लूकोज बनते हैं, तो बिकॉज फ्रेश कैरोट्स कंटेन स्टोर्ड शुगर, या आप ग्लूकोज कह सकते हैं, इस वजह से वो स्वीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायग्राम शोज द रूट टेकन बाय वाटर एज इट पासेज थ्रू अ प्लांट। उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज अ प्लांट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, यानी पानी कहाँ से लेता है। वेरी सिंपल, फ्रॉम द सॉइल। एक्सप्लेन हाउ वाटर गेट्स एंड टू अ प्लांट रूट्स। वाटर कैसे सॉइल से रूट में एंटर हो जाता है। बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस होता क्यों है, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन, यानी पानी की मकदार सॉइल में ज़्यादा होने की वजह से ये रूट के अंदर हो जाता है, बिकॉज ऑफ लो कंसनट्रेशन, पानी की मकदार कम होता है, इस वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। हाउ आर द रूट्स अडॉप्टेड टू गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। एडाप्टेशन क्या हुई है, रूट डेवलप रूट हेयर्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रूट का वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो रूट हेयर की मदद से ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हाउ डज वाटर ट्रेवल अराउंड अ प्लांट, यानी वाटर जो है जब रूट हेयर के थ्रू एंटर हो जाता है, वहाँ से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो ये प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे करता है, दैट इज़ थ्रू जाइलम ट्यूब्स। व्हाट डू प्लांट यूज़ वाटर फॉर, यानी प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल क्या होता है। प्लांट यूज़ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो मैकेनिज़्म होता है इसके फूड का, यानी उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। या जो बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं वो एरेक्निस के लिए भी वाटर को इस्तेमाल करते हैं।